राधे राधे दोस्तों। आज हम एक नई और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी दो बहनों की है, लेकिन इसमें भक्ति, कर्म, धैर्य और ईश्वर की लीला का एक नया रंग है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसकी पत्नी कमला और उनकी इकलौती बेटी थी। नाम था चंद्रिका। चंद्रिका का नाम ही उसके चेहरे पर सच्चा था। जैसे पूर्ण चंद्रमा की रोशनी, वैसी ही उसकी मुस्कान। कम उम्र में ही वो बहुत समझदार, शांत और भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। रामदास और कमला अपनी बेटी को देखकर हर पल धन्यवाद देते थे भगवान का। खेतीबाड़ी से जो थोड़ा बहुत मिलता, उसी में परिवार खुशी खुशी गुजारा कर लेता। लेकिन जैसा कि किस्मत में लिखा होता है, जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तभी कोई आंधी आ जाती है। एक दिन कमला को तेज़ बुखार चढ़ा। पहले तो लगा साधारण बीमारी है, लेकिन दिन ब दिन हालत बिगड़ती गई। गांव के वैद्य आए, जड़ी बूटियां दी, तंत्र मंत्र सब किया गया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ ही महीनों में कमला ने दुनिया छोड़ दी। रामदास पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। छोटी सी चंद्रिका, जो अभी 3-4 साल की भी नहीं हुई थी, माँ के बिना रह गई। रामदास दिन रात रोता, लेकिन बेटी के लिए खुद को संभालता। खेत जाना पड़ता तो बेटी को कौन देखता। पड़ोसी थोड़ा बहुत मदद करते, लेकिन हर रोज़ तो नहीं हो सकता था। सबने सलाह दी, रामदास भाई दूसरा विवाह कर लो, बेटी को माँ की ज़रूरत है। बहुत दिन टाला रामदास ने, लेकिन जब चंद्रिका बीमार पड़ गई और उसे देखने वाला कोई नहीं था, तब मजबूरन मान गया। रिश्तेदारों ने एक करीब लेकिन सच्चरित्र लड़की का रिश्ता लाकर उसका विवाह करवा दिया। नई पत्नी का नाम था सरिता। शुरू में सरिता ने चंद्रिका को बहुत प्यार किया। उसे गोद में लेकर खेलती, खाना खिलाती, अच्छे कपड़े पहनाती। रामदास को लगा, अच्छा हुआ, सौतेली माँ ने तो अपनी बेटी जैसा ही प्यार दिया। लेकिन जब सरिता के गर्भ में बच्चा आया तो सब कुछ बदल गया। 9 महीने बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी देखने में बहुत साधारण थी, न कदकाठी में सुंदर, न चेहरे पर वो नूर जो चंद्रिका के पास था। सरिता ने उसका नाम रखा कालिंदी, क्योंकि चंद्रिका के बाद कालिंदी नाम अच्छा लगेगा सोचा। लेकिन जैसे ही अपनी बेटी को देखा, सरिता के मन में जलन का बीज पड़ गया। चंद्रिका की सुंदरता, उसकी शालीनता, गांव वालों का प्यार, सब कुछ उसे खटकने लगा। धीरे धीरे सरिता ने चंद्रिका को घर के कोने कोने से दूर करना शुरू कर दिया। छोटी छोटी बातों पर डांटना, काम करवाना, खाना कम देना, सब शुरू हो गया। कुछ समय बाद सरिता फिर से गर्भवती हुई और इस बार एक बेटा हुआ। नाम रखा गया कृष्णकांत। अब तो सरिता का घमंड आसमान छूने लगा। बेटा होने से घर में ठाट पड़ गया, लेकिन चंद्रिका के साथ व्यवहार और भी बुरा हो गया। रामदास देखता तो था, लेकिन सरिता के सामने कुछ बोल नहीं पाता था। चंद्रिका बड़ी हो रही थी, 10-12 साल की हो गई थी। वो सुबह उठकर तुलसी का पूजन करती, शिवजी को जल चढ़ाती, भजन गाती। गांव के बुजुर्गों से देखकर कहते, ये तो सच्ची साध्वी है। लेकिन घर में उसका कोई ख्याल नहीं रखता था। कपड़े फटे पुराने, खाना बचा हुआ, काम का बोझ सब सहती रही। समय बीता, दोनों बहनें विवाह योग्य हो गईं। चंद्रिका बड़ी थी, कालिंदी से करीब 3 साल बड़ी। लेकिन सरिता ने रामदास को समझाया, पहले लड़के की शादी कर लो, घर में बहू आएगी तो काम संभल जाएगा। कृष्णकांत की शादी हो गई। बहू का नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वो चंद्रिका से बहुत लगाव रखती। चंद्रिका उसकी हर छोटी बड़ी मदद करती, घर का काम बांट लेती। लेकिन कालिंदी अपनी भाभी पर रोब झाड़ती, ताने मारती, काम में कमी निकालती। इससे लक्ष्मी का झुकाव चंद्रिका की तरफ ज़्यादा हो गया। सरिता और कालिंदी को ये बात और चुप थी। अब रामदास ने दोनों बेटियों की शादी की बात की। सरिता ने कहा, चंद्रिका के लिए तो कोई साधारण घर देख लो, वो तो कम में निभा लेगी, ज़्यादा दहेज देने की क्या ज़रूरत। कालिंदी के लिए अच्छा घर देखो, क्योंकि वो नटखट है, उसे अच्छा घर चाहिए। और दोनों की शादी एक ही दिन कर दो, खर्चा बचेगा।
रामदास ने सरिता की बात मान ली। चंद्रिका का रिश्ता एक बहुत गरीब लेकिन सच्चे दिल वाले परिवार में तय किया। वहीं एक सेठ के घर में कालिंदी का रिश्ता तय कर दिया। दोनों की बारात एक ही दिन आई। कालिंदी को ढेर सारा दहेज दिया गया, ठाठ से विदा किया, लेकिन चंद्रिका को बस 2-4 साड़ियाँ और थोड़े गहने देकर विदा कर दिया। चंद्रिका अपने ससुराल पहुंची। ससुराल गरीब था लेकिन दिल बहुत बड़ा। सास ससुर देवर ननद सबने उसे बहुत प्यार दिया। चंद्रिका ने भी अपना पूरा मन लगा दिया, घर संभाला, पूजा पाठ जारी रखा, सबका ख्याल रखा। गरीबी में भी सुख था क्योंकि घर में प्रेम और शांति थी। उधर कालिंदी सेठ के घर में ठाट बाट से रहती, नौकर चाकर, सोने चांदी, हर सुख। लेकिन उसे चंद्रिका की तरक्की का डर सताने लगा। एक दिन कालिंदी ने बड़े कीर्तन का आयोजन किया। पूरे गांव को बुलावा दिया लेकिन चंद्रिका को नहीं। चंद्रिका की पड़ोसन ने कहा, चलो बहन, कीर्तन में चलते हैं, भगवान का नाम है, बुलावा नहीं चाहिए। चंद्रिका गई। जैसे ही अमावस्या, कालिंदी ने उसे देखा, गुस्से से बोली, मैंने बुलाया नहीं, फिर भी आ गई, जा कोने में बैठ जा और चुप रह। चंद्रिका चुपचाप बैठ गई। भजन हुए, प्रसाद बटा, सबको दिया, लेकिन चंद्रिका को जानबूझकर नहीं दिया और अपमानजनक शब्द कहे, बिना बुलाए आई है, ढिठाई देखो। चंद्रिका रोते हुए घर लौटी। मन बहुत दुखी था। उसने पति से कहा, मुझे मायके जाना है, बस एक रात। पति ने हामी भरी। अगले दिन पैदल ही मायके की ओर चल पड़ी। रास्ते में जंगल पड़ा। वहाँ एक बहुत बूढ़ी औरत बैठी थी, सफ़ेद बाल, पास में तुलसी का पौधा। बोली, बेटी, मेरे बाल उलझ गए हैं, बांध दे, तुलसी भी सूख रही है, पानी दे दे। चंद्रिका ने तेल लगाकर बाल बांधे, तुलसी को सींचा, सफाई की। बूढ़ी ने आशीर्वाद दिया। आगे बढ़ी तो एक बूढ़ा बाबा मिला, लंबी जटा, कोढ़ के घाव, मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। बोला, बेटी पानी पिला दे, घाव धो दे। चंद्रिका ने पानी पिलाया, घाव साफ किए, अपना आंचल फाड़कर पट्टी बांधी। बाबा ने आशीर्वाद दिया। फिर एक मंदिर मिला जहाँ बूढ़ी माई बैठी थी। बोली, बेटी मंदिर गंदा है, सफाई कर दे। चंद्रिका ने पूरा मंदिर साफ किया, माई के पैर दबाए। आगे गंगा घाट पर बूढ़ी गंगा माई मिली, जूं से भरा सिर, घाट गंदा। चंद्रिका ने सिर साफ किया, घाट की सफाई की। गंगा माई ने कहा, नाव ले जा, पार हो जा। मायके पहुंची। भाभी लक्ष्मी ने बहुत प्यार किया। सौतेली माँ सरिता ने ताने मारे, लेकिन भाभी ने समझाया। चंद्रिका ने किसी से अमावस्या वाले अपमान की बात नहीं बताई। अगले दिन विदा हुई। भाभी ने एक अच्छी साड़ी भेंट की। लौटते समय वही रास्ता। गंगा माई ने आंचल में थोड़ी रेत डाली, पार्वती माई ने बुझे कोयले अंगारे दिए, शिव बाबा ने भस्म दी, तुलसी माई ने तुलसी की मंजरी दी। घर पहुंचकर चंद्रिका ने सब पोटली में रख दिया। सुबह उठी तो देखा, रेत सोने के कण, कोयले हीरे मोती, भस्म चांदी सोना, मंजरी से फूलों की वर्षा। घर में धन दौलत से भर गया, झोपड़ी महल बन गई। गांव में खबर फैली। कालिंदी को पता चला। वो जल भुनकर चंद्रिका के पास आई। तो इतनी अमीर कैसे हो गई, मुझे भी बता। चंद्रिका ने सारी बात सच सच बता दी। कालिंदी ने सोचा, मैं भी यही करूंगी। घर जाकर पति से लड़ाई कराई, मार खाई, रूठ कर मायके चली। लेकिन रास्ते में तुलसी माई ने कहा, बाल बांध दे। बोली, फालतू काम नहीं। शिव बाबा ने घाव दिखाए। बोली, घिनाती है, दूर हट। पार्वती माई ने मंदिर साफ करने को कहा। बोली, समय नहीं। गंगा माई ने घाट साफ करने को कहा। बोली, मुझे अच्छा घर मिलना है, टाइम वेस्ट मत कर। माई के जाकर चुगली की, झगड़ा कराया। भाभी से साड़ी मांगी तो भाभी ने मना कर दिया। लौटते समय सबने वही चीज़ें दी, रेत, अंगारे, भस्म, मंजरी। घर पहुंचकर पोटली खोली तो रेत से कीड़े बिच्छू, अंगारे से आग, भस्म से धुआं, मंजरी से जहरीले कीड़े। घर चल गया, सब बर्बाद। गांव वालों ने कहा, ये लालच और घमंड का फल है। चंद्रिका ने सबकी सेवा की, भगवान ने सुनी। तूने अपमान किया इसलिए सज़ा मिली। दोस्तों, कहानी का सार यही है, जो सच्चे मन से सेवा करता है, दया करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसकी हर सुनते हैं। लालच, जलन और घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है।
हे प्रभु, जैसे चंद्रिका के दिन बदले वैसे सबके बदले, जैसे कालिंदी के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो। राधे राधे।